के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी समृद्धि सदा रहनी चाहिए? यह हमारा छी चोला है, इसे छोड़ वापिस घर जाना है। यह समृद्धि सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न रहे। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार आने वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। सब राज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान है, ज्ञानी तू आत्मा बन ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा बन ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संसार के अधीन है, नाम मान शान के मांगता है, क्या क्यों के कनेक्शन में चिल्लाने वाले पुकारने वाले अंदर एक बाहर दूसरे रूप है, उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। स्लोगन है, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इन जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योग हैं। आज की मुरली को विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाती हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूर यह समझाना है कि कल डांडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डांडे से मिलता है। उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की रजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल गए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही दी थी।
परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। अडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है। बुद्धि वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हो। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर तो तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हैं। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। यह नदियां तो सतयुग में भी है, तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं, वहां तुमको गंगा स्नान करना है, वह कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं? तुम भूल जाते हैं कि यह क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, दो तीन बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं उस परम पिता परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में हमेशा कहते हो परमपिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी। रूहानी बाप जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से सुख हनेरे।
लौकिक माँ बाप से सुख हनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई प्रश्न पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा बा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई को नहीं सुनेंगे, और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे, तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। यह बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद का बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारिया हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मरजीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, सब राज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को पाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राज सर्व अंतिमेश ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ में तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना चाहिए। अब तुम पावन रहना होगा। कमल पुष्प समान अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूँ एक माशूक, तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है, जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा पाठ बजाना हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है, यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है। हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, यह दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसा लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं प्रसाद में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
बाप समझाते हैं कि हट कर दे। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो को पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे। बाप सभी आत्माओं में को मच्छरों सदृश्य ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी, पर जैसे आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा बनती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उनमें तो जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम नेता बन जाएंगे, याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर शासकीय चक्र को भी याद रखना। इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवता धर्म वाले ने पूरे 84 का जन्म लगाया है। हो पाएंगे। तुम्हारा सैकड़ों हजारों की अंदाज में हो जाएगा। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापिस। यह तो छी चोला है। यह है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ फल का घर बार छोड़ देते हैं। वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे, हम तो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे, वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। यह रोंग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हैं हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए। कितने तमोप्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते हैं वह मान लेते हैं। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का सैंपलिंग है। तुम अमरनाथ सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी में एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं। वहाँ बीमारी आदि नहीं होगी। सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतितपना होता नहीं। अब यहाँ पक्का बताते हैं, सिर्फ मुझ बाप को
और परसे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारा में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से